Good morning, student. Chapter 5, The Movements of the Earth. And today's page number 66. And topic is Effect of Revolution, Formation of Seasons. अब मौसम के फॉर्मेशन के बारे में रीड करेंगे आज. डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ ड्यू टू टू फैक्टर्स. जो अलग अलग मौसम का जो निर्माण होता है पृथ्वी पे वो दो कारणों की वजह से होता है. तो फर्स्ट है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. ओके, पृथ्वी के रिवोल्यूशन की वजह से और पृथ्वी का जो धुरी पर झुकाव होता है उसकी वजह से. टू अंडरस्टैंड दिस स्टडी द डायग्राम ऑफ द साइकिल ऑफ सीजन्स गिवन बिलो. अब देखिए इस जो इस डायग्राम दिया गया है नीचे की साइड में उसको मतलब समझते हैं और इसी प्रोसेस को समझने के लिए इस डायग्राम का स्टडी करते हैं. तो देखिए डायग्राम में आपको कम्प्लीटली दिखाया गया है. तो क्या देख रहे हैं आप? इक्वेटर, यानी यहाँ पे 4 आपको वो बताए गए हैं. तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेटर बताया गया है जैसे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन भी दिया गया है. तो इसमें क्या बताया गया? अर्थ साइड फेसिंग द सन. अर्थ साइड फेसिंग द सन. तो आप देख पा रहे हैं यानी यहाँ पे क्या है, पृथ्वी की जो साइड है मतलब उस तरफ सूर्य का सामना कर रही है पृथ्वी. ठीक है. तो मार्च, यहाँ पे क्या है, मार्च का सीजन रहेगा. तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो क्या रहेगी, स्प्रिंग रहेगी. एंड सदर्न जो हेमिस्फेयर होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑटम होगा. क्लियर. अगर हम दूसरे की तरफ में बढ़ते हैं तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जून का सीजन बताया जा रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या रहेगा, सन रेज यहाँ पे भी हो रही है. ठीक है, सन का डायरेक्शन बताया गया है. तो यहाँ सन रेज होगी, किरणें पड़ेगी जब. तो यहाँ जून का मौसम जब हो रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे तो क्या होगी, समर होगी. और सदर्न हेमिस्फेयर पे क्या होगी, विंटर होगी. क्लियर. अब नेक्स्ट आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें क्या हो रहा है, अर्थ साइड अवे फ्रॉम द सन. इसमें क्या होगा, सूर्य से क्या हो जाएगी, मतलब पृथ्वी की दूरी बढ़ जाएगी या सूर्य दूर हो जाएगा. ठीक है. ये सितंबर का सीजन रहेगा यहाँ पे. तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगी, ऑटम का सीजन रहेगा. एंड सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग रहेगी. ठीक है. हमारे उत्तरी गोलार्ध में तो ऑटम का और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहाँ स्प्रिंग रहेगी. अब नेक्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, उसमें क्या है, सन रेज हो रही है उधर की साइड भी. तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ सन रेज कम पड़ रही है तो वहाँ पे विंटर होगा. और सदर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे क्या रहेगा, समर रहेगा. ओके. तो ये मतलब सीजन्स का साइकिल है, जैसे एक चक्र कह देते हैं हम. तो इसी तरह का एक साइकिल के रूप में इसको दिखाया गया है. तो वो चक्र शो हो रहा है. नेक्स्ट, फर्स्ट इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. जून के अंदर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका झुकाव किसकी तरफ होता है, सूर्य की तरफ. द सन रेज आर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन इट. और जो सन की रेज होगी, किरणें होगी, वो सीधी उस पर पड़ेगी. सो द प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो स्थान होंगे वो ज़्यादा रोशनी और गर्मी को प्राप्त करेंगे सन से. फॉर देम, और इसी की वजह से इट इज़ समर. यहाँ पे क्या रहेगा, समर रहेगा. द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर. दिन यहाँ पे क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे और रातें क्या होगी, छोटी होगी. प्लेसेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. यहाँ की जो सदर्न हेमिस्फीयर के जो स्थान होंगे वो क्या होंगे, पृथ्वी से की तरफ मतलब सूर्य से दूर रहेंगे, यानी उनका झुकाव सूर्य से दूर रहेगा. इट इज़ विंटर ईयर. तो वहाँ पे क्या रहेगी, विंटर रहेगी. द नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर. तो दिन तो क्या रहेंगे वहाँ पे, लंबे रहेंगे. और रातें तो लंबी रहेगी और दिन छोटे रहेंगे. क्लोज टू द नॉर्थ पोल देयर इज डे लाइट फॉर ऑल 24 आवर्स ड्यूरिंग द समर. अब जो ये नॉर्थ पोल के करीब होने की वजह से यहाँ पे डे लाइट जो होगी ना, दिन की रोशनी जो सभी मतलब 24 घंटों के लिए, वो ड्यूरिंग द समर यानी समर की अवधि में वहाँ पे डे लाइट रोशनी रहेगी. ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसी समय की अवधि में एट द साउथ पोल, साउथ पोल के अंदर इट इज़ डार्क. वहाँ पे क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा. वहाँ पे तो क्या है कि समर की वजह वहाँ पे तो डे लाइट रहेगी, रोशनी रहेगी, दिन रहेगा. लेकिन यहाँ पे साउथ पोल में उस समय क्या रहेगा, इट इज़ डार्क फॉर ऑल द 24 आवर्स. यहाँ पे घना अंधेरा छाया रहेगा, है ना. जो 24 आवर्स का रहेगा तो अंधेरा रहेगा. Second, in September, the northern hemisphere begins to tilt away from the sun.
सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो मतलब सूर्य से क्या होगा, झुका मतलब उसका दूर रहेगा। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, और वो सन रेज जो होगा वो इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे क्या होगा, सीधे रूप में पड़ेगी, सूर्य की रोशनी सीधे गिरेगी। नोटिस इन फिगर 10 that neither the northern hemisphere nor the southern hemisphere is tilted towards the sun। न तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और न ही जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका टिल्टेड होना, टिल्टेड का में झुकाव होना, सूर्य की तरफ झुकाव नहीं रहेगा। इट इज़ ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे दोनों में मौसम कैसा रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ऑटम का सीजन रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन रहेगा। इन दिसंबर द अर्थ इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन। दिसंबर में अर्थ जो होती है वो सूर्य के अपोजिट साइड पे होती है। यू विल नोटिस दैट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नाउ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। और आप नोटिस करेंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अब क्या है, झुका हुआ, मतलब सन से की तरफ से दूर हो गया है। ओके, उसका झुकाव जो है वो सन से दूर है। द रिजल्ट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट हैपन्स इन जून। और इसका परिणाम क्या है, वो बिल्कुल अपोजिट होगा जो जून में घटित हुआ था। कैसे, जून में क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर थी एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या था, विंटर। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, विंटर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर। क्लियर। तो ये हमारा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा जून से। इन मार्च द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगेन बिगिंस टू टिल्ट टुवर्ड द सन एंड द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग वार्मर अगेन। मार्च में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगेन बिगिन टू टिल्ट टुवर्ड द सन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वापिस से शुरू कर देगा सूर्य की तरफ झुकना। एंड द वेदर स्टार्ट गेटिंग वार्मर अगेन। और जो वेदर है, मौसम है, वह दोबारा क्या होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। द डायरेक्ट सन रेज फॉल ऑन द इक्वेटर वंस अगेन। और सीधी सूर्य की किरणें वापिस से किस पे पड़नी शुरू हो जाएगी, भूमध्य रेखा पे। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और स्प्रिंग जो सीजन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा और बसंत ऋतु पतझड़ का जो मौसम रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, लेट्स ट्राई 6। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन दिसंबर। विच हेमिस्फीयर हैज़ विंटर। देखिए, दिसंबर में कौन सा हेमिस्फीयर होगा जहाँ पे विंटर रहेगा, तो वह है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड विच हेमिस्फीयर हैज समर। और कौन से हेमिस्फीयर में समर रहेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में। विच पोल विल हैव 24 आवर्स ऑफ लाइट, द साउथ पोल। एंड विच पोल विल हैव 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल में रहेगी। सेकेंड है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। First, in Australia, because it is in the southern hemisphere, June is a hot summer month. अब ये फॉल्स है क्या, कि मानी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो जून यहाँ पे जो रहेगी, जून का महीना गर्म रहेगा, तो ये फॉल्स है। सेकेंड, इन ऑस्ट्रेलिया दिसंबर इज द टाइम व्हेन पीपल वियर लाइट समर क्लॉथ्स। तो ऑस्ट्रेलिया के दिसंबर में, तो यस ट्रू। अब जब समर होगी तो क्या पहनेंगे, लाइट ड्रेसेस पहनेंगे, तो समर क्लॉथ। द साउथ पोल हैज 24 आवर्स टिल लाइट इन जून, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, इन मार्च प्लेसेस एट द, अब क्या है ब्लैंक में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव स्प्रिंग एंड प्लेसेस एट द सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव ऑटम। ओके, मार्च में क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे तो क्या रहेगा, स्प्रिंग रहेगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर के जो स्थान होंगे वहाँ पे ऑटम रहेगा। ओके, एंड लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स स्टिल, नॉट मूविंग, यानी आपको बताया ना स्थिर होना, तो नॉट मूविंग। इमेजिनरी, नॉट रियल। डॉन, द टाइम before sunrise when the sunlight begins to appear in the sky. ओके, डॉन किसे कहा जाए, वह समय जहाँ पे सूर्य उदय होने से पहले जो रोशनी होती है, शुरू होती है आकाश में,
उसे कहा जाता है। डस्क द टाइम आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर नाइट व्हेन इट इज पार्शली डार्क। ओके, लेट्स कनेक्ट। Describe the formation of day and night on the earth in Hindi in your notebook. Meanings of some important words have been given below in Hindi. देखिए अब ये आपको ही करना है। ये इसमें क्या करना है, आपको डे एंड नाइट का जो फॉर्मेशन बताया गया था उसको हिंदी में अपनी नोटबुक में लिखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसे हिंदी में यहाँ ट्रांसलेट किया गया है, जैसे अर्थ के बारे में पृथ्वी कहते हैं उसे, और एक्सिस धुरी, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन करना, सन सूर्य, सोर्स स्रोत या साधन, सनरेज सूर्य की किरणें। ओके, तो इनको ही आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेशन डे एंड नाइट का करना है। ओके, तो फॉर्मेशन के बारे में बताना है। कैसे आप लिखेंगे इसमें कि सूरज जो है वो पृथ्वी पे रोशनी का एकमात्र स्रोत होता है, आपको पता है ना, सन। इसलिए पृथ्वी के उस हिस्से पे जहाँ सूरज की रोशनी होती है वहाँ तो दिन होता है, और जब पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ सूरज दूर रहता है यानी सूर्य दूर रहता है तो वहाँ पे रोशनी नहीं मिल पाती, तो वहाँ रात हो जाती है। तो जिस प्रकार जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो उसका अंधेरा वाला हिस्सा सूरज की तरफ घूमता जाता है और उस पर रोशनी होने से उस तरफ दिन हो जाता है, और पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पे घूमती रहती है, इसलिए पृथ्वी के हर हिस्से पे क्या बनता रहता है, दिन और रात बनती रहती है। तो आपको इस तरह से लिखना है इनको। तो ये आप खुद करेंगे अपना वर्क, तो ये कंप्लीट करके रखना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वी केयर। थिंक ऑफ ए सीजन दैट इज टू हॉट और टू कोल्ड इन योर टाउन। You may fall ill during this season if you do not take good care of yourself. Write 4 and 5 ways in which you can protect yourself from falling ill during this season. अब देखिए आपको कोई सा भी एक सीज़न के लिए लिखना है जिसमें आपके कस्बे में जो पड़ रहा है, गर्मी हो रही है, ठंडक हो रही है, तो उसके बारे में, और आप इस सीज़न में बीमार पड़ जाते हैं तो, और आप अपनी देखभाल मतलब स्वयं नहीं कर पा रहे, तो बताइए क्या तरीके होंगे जो आप अपने आप को इस सीज़न में अपनी बीमारी से दूर रह सकें इससे, तो क्या करेंगे आप उससे, तो वो आपको खुद को लिखना है कि आप क्या करेंगे उस वे में। तो आप ये लिखेंगे कि भाई जैसे अगर कोल्ड पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, भाई आप वियर करेंगे ना, वुलन क्लॉथ को पहनेंगे, और आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करेंगे, ठीक है ना, तो वो सब लिखेंगे। आप बहुत ज़्यादा पानी भी पियेंगे, तो आई ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हैव सूप्स, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो ये आपको खुद को करना है। तो आप, मैं चाहूँगी कि आप खुद अपने 2 या 3 पॉइंट्स आप बना के लिखेंगे। एंड नेक्स्ट लेट्स रिमेंबर। तो हम कंप्लीट चैप्टर का वो ले लेते हैं, रिमेंबर करते हैं कि क्या है पढ़ा हमने। तो फर्स्ट, द अर्थ इज स्फेरिकल बट स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स। हमारी पृथ्वी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है लेकिन हल्की सी फ्लैट होती है पोल्स पे। The equator divides the earth into 2 equal halves, the upper half or the northern hemisphere and the lower half the southern hemisphere. Third, the sun appears to rise in the east and set in the west due to the rotation of the earth from west to east. Okay, sun हमें appears होता है ना east and set in the west due to the rotation of the earth from west to east की तरफ. An axis is an imaginary line that runs through द सेंटर ऑफ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट। हमारी धुरी एक काल्पनिक लाइन पे घूमती है जो कि मतलब सेंटर स्पिनिंग ऑब्जेक्ट की तरह वो दिखाई देती है के जरिए। द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स इज कॉल्ड रोटेशन। जो पृथ्वी का जो रोटेशन होता है अपनी धुरी पे एक बार में 24 आवर्स का, उसे रोटेशन कहा जाता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। और पृथ्वी के जो रोटेशन चलता रहता है वो कारण बनता है किसका, दिन और रात का बनने का। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है अलोंग इट्स फिक्स्ड पाथ, अपने फिक्स्ड पाथ पे या ऑर्बिट पे, इसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन। और पृथ्वी कितना समय लेती है, 365 डेज लेती है और 6 आवर्स लेती है सूर्य की एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में।
We have a leap year after every 4 years. It has 366 days. The revolution of the earth causes the cycle of seasons. अब जो रिवोल्यूशन अर्थ है वो कारण बनता है मौसमों का. The earth rotates on its axis and revolves around the sun at the same time. अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे और रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों ओर एक समय में. ओके तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. तो आपको जो वर्क दिया गया है वो अपने नोटबुक में ज़रूर करेंगे. ओके स्टूडेंट, और इस चैप्टर को ढंग से लर्न करेंगे और सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके रखेंगे. ओके एंड थैंक यू.